आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में निषाद राज की प्रतिमा न लगवाने के चलते प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को भारी विरोध का सामना तब करना पड़ा जब वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनको काला झंडा भी दिखाया गया, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पुलिस ने 5 युवाओं को हिरासत में लिया है। नगर के नेहरू हाल सभागार में मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए मंडलीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद मत्स्य पालकों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनके स्वजाति लोग कार्यक्रम में पहुंचे और मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर नारेबाजी शुरू कर दिया। यही नहीं, मंत्री को काला झंडा भी दिखाया गया। इस दौरान पुलिस ने किसी तरह से कार्यक्रम से युवाओं को बाहर निकाला और 5 युवाओं को हिरासत में लिया। वहीं देर शाम उन लोगों को कोतवाली पुलिस द्वारा रिहा कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता संजय निषाद का कहना था कि वह सभी लोग मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के साथ ही हैं। मंत्री जी कई वर्ष पहले वादा किए थे कि वह आजमगढ़ में बरसों से रखी गई निषाद राज की प्रतिमा को चौराहे पर लगवाएंगे, लेकिन आज तक प्रतिमा नहीं लग सकी। इसी वादे को याद दिलाने के लिए एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग गए थे। उन्होंने कहा कि वहां मंत्री जी को कोई काला झंडा नहीं दिखाया गया। वहीं मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आजमगढ़ में प्रतिमा न लगाए जाने के सवाल पर कहा कि सबसे बड़ा दोषी तो वह है जिसकी सरकार में प्रतिमा रखी गई। उन्होंने कहा कि उनसे बड़ा कोई निषाद राज का भक्त नहीं होगा, पूरी जिंदगी ही भक्ति में लगा दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 आते आते निषाद राज और भगवान राम की प्रतिमा हर चौराहे पर नहीं लगा दिया तो डॉक्टर संजय नाम नहीं, हमने कागज लिया है और उसे मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचाकर प्रतिमा लगवाने की व्यवस्था करूंगा। से है और मेरा नाम संजय निषाद है। जैसे माननीय मंत्री जी का नाम संजय निषाद है, उसी तरह मेरा भी नाम संजय निषाद है। हम लोग यहाँ पे 25 साल से जो है अपेक्षित निषाद राज की प्रतिमा आज जलकल कार्यालय में पड़ी हुई है, जो धातु की 7 फुट की प्रतिमा है और हम लोग लगातार 25 वर्षों से प्रयास करते चले आ रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि हमारे जो मंत्री जी हैं, जो हमारे निषाद समाज के जो हमारे कार्यधार हैं, जो हम लोग जिसको मानते थे, जो हमारे कार्य में हमेशा आते थे, हम लोग समर्थन भी देते थे। हमें उम्मीद थी कि निषाद समाज के नाम नेता श्री संजय निषाद के नाम से पूरे निषाद समाज जागरूक है, लेकिन हम लोग प्रयास लगातार करें, निषाद समाज की प्रतिमा नहीं लग पाई। अभी 2 वर्ष पहले देखिए मेरे भाई राकेश निषाद प्रतिमा दिखाए थे। इसी हाल में उन्होंने देखिए इसी हाल में उन्होंने कहा था, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैं वादा करता हूं, यहां अधिकारियों को आदेश दे के जाता हूं। 3 मंत्री थी, देखिए मोबाइल में ये वीडियो मैं दिखा रहा हूं, 3 मंत्री जी थे यहाँ पे थे और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन प्रतिमा नहीं लगी। आज मैं दिखा रहा हूं कि मैं सारा सिस्टम मंत्री जी ने जो कहा था सब लगाने के लिए मैंने सारा आदेश लिखा दिया। यहाँ आदेश होने के बाद ये देख लीजिए आप लोग, ये आदेश होने के बाद भी इस संबंध में आवेदक को सादा चौराहा राजेश ग्राम एलवर प्रागना निजामाबाद में सदर जिला आजमगढ़ में प्रतिमा स्थापित कराने हेतु उक्त सादा चौराहा राजस्व ग्राम एलवर में सड़क नंबर में बना हुआ है, जो प्रतिमा स्थापित किए जाने हेतु उपयुक्त स्थल है। इसके अतिरिक्त राजस्व ग्राम सभा एलवर में कोई अन्य सरकारी स्थल नहीं है। ये रिपोर्ट आपका आता है 2022 में। 2022 में रिपोर्ट आने के बाद मैंने यहाँ के विधायक जी से भी लिखवा लिया, यहाँ के नगर पालिका से बोर्ड की बैठक भी करवा ली। बैठक की देखिए ये प्रतिलिपि है, जो भी करवा लिया। आज हम लोग देखिए निषाद समाज के नेता हैं और निषाद समाज के मंत्री हैं, और कौन नहीं चाहेगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो श्री राम जी के मित्र रहे हैं, उनकी प्रतिमा कौन नहीं लगवाना चाहेगा। यहाँ कोई कहा था कि नहीं लगवाना चाहेगा, जो अपेक्षित बड़ी प्रतिमा उनकी प्रतिमा कौन नहीं लगवाना चाहेगा। और यहाँ पे 3 प्रतिमाएं आई थी, एक ये देख लीजिए आप, पंडित ध्यान जी की और एक पहलवान जी की आई थी, उनकी प्रतिमा लग जाती है। क्या हम लोग अपेक्षित हुए हैं, हमारे समाज के जो कर्णधार हैं वो अपेक्षित हुए हैं, उनकी प्रतिमा नहीं लग सकती है, उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए ना। इसी के लिए हम लोग आज माननीय मंत्री जी के पास आए हैं। आज हम लोग लखनऊ भी गए थे इनको प्रयास करने के लिए, यहाँ भी गए, और पेक्षागिरी गोरखपुर जाने के बाद हम लोग लगातार प्रयास किए, लेकिन
ने प्रतिमा नहीं लगा। और ये क्या कहते हैं कि तुम प्रतिमा लगवा के अकेले से लेना चाहते हो। मैं कहता हूँ जिस दिन प्रतिमा लग जाएगी उस दिन हम लोग निषाद पार्टी का प्रतिमा बस लगा। आज आप लोग काला झंडा दिखाए हैं, क्या हम लोग का संदेश ये है कि निषाद राज की प्रतिमा लग जाए। काले झंडे के माध्यम से हम लोग का कोई मतलब मंत्री जी का विरोध किए हैं। हाँ कोई विरोध है, लेकिन हम लोग का यही चाह रहे हैं कि नहीं, जैसे आपको जबरदस्ती निकाल दिया गया। जबरदस्ती निकाल रहे हैं भाई। हम अपने समाज के नेता के पास जा रहे हैं, हमको जबरदस्ती देखिए हम उम्मीद दूसरे से नहीं कर सकते। मलाई करने के हम उम्मीद दूसरे से नहीं कर सकते। हम जब भी उम्मीद करेंगे अपने समाज के नेता, जो समाज के नेता बनाए गए हैं, जिनको हम लोग बनाते हैं, उनसे हम लोग उम्मीद किया जाए। मंत्री जी कह रहे हैं कि आप नेतागिरी चटकाने के लिए कर रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है कि नेता हम ये भी कर रहे हैं। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है कि मुझे नेतागिरी कराना है। मंत्री जी कल मूर्ति लगा दो, मैं मंत्री जी के पार्टी में हो जाता हूँ पूरी टीम के लेके। मंत्री जी कल मूर्ति लगवा दे, मंत्री जी के पार्टी में हम लोग पूरे निषाद समाज निषाद पार्टी में हो जाए। मेरी गोल आई थी इन्हीं के स्वागत की। ये आए थे और लगातार लगाने के लिए मैं पूरा लेकर आने के बाद आज उम्मीद था कि मंत्री जी हमारे लिए क्या उनको लगता है कि आपका कद बढ़ जाएगा क्या? कुछ हमें क्या जरूरत है? नहीं तो क्यों ऐसा विरोध धक्का दे के निकाल दिया गया? अब धक्का दे के निकाले, चाहे मंत्री जी मार के बाहर निकाले, चाहे कुछ भी कर ले। अब हम लोग क्या भाई, हम लोग तो छोटा सा आम से नागरिक है और निषाद समाज के निषाद समाज से आए हुए हैं। अगर मंत्री जी हमको धक्का देते हैं तो हम क्या करें? धक्का दे के हम लोग क्या अगर भगा जाएंगे? जिस तरह पहले अपेक्षित पड़े हुए थे उससे आज भी अपेक्षित पड़े हुए हैं। आप लोग कितने की संख्या में? निषाद आप लोग कितने की यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।